हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023-24 उसकी तैयारी के संदर्भ में। मैं आपको बता दूं, ये चैनल आपको बिल्कुल निःशुल्क आपकी तैयारी कराएगा और E to Z आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7651848251 पर आप जुड़ सकते हैं और आप हमसे तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विद्या ज्ञान स्कूल जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें 2019 से पैटर्न बदला हुआ है और तब से आज तक गणित के आपके 35 प्रश्न आते हैं। तो हम यहाँ पर आज गणित के 35 प्रश्न आप लोगों के लिए लिए हैं और आइए मेरे साथ आप भी शुरू करिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है 21। इसके पहले जो 20 प्रश्न है वो हिंदी के थे। एक दर्जन अंडों का मूल्य 96 रुपये है, तो एक अंडे का मूल्य क्या होगा? सीधी सी बात है कि अगर आप 12 अंडे जो हैं वो आपके 96 के मिलते तो एक अंडा ऑब्वियसली कम पैसे का मिलेगा। कम के लिए आपको भाग करना है, 12 एक कम 12, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठी 96। इसका मतलब एक जो आपका अंडा होगा वो 8 रुपये का मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में शो हो रहा है। तो यहाँ से आप ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको इसे बहुत शॉर्टकट फॉर्म में बताने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 22 से 26 तक ए, बी, सी और डी 4 व्यापारी ने प्रत्येक ने साहूकार से 10-10 हजार रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, जिनकी दरें निम्नलिखित हैं। ए को 5%, बी 6%, सी 8% और डी 10%। जितना अधिक परसेंटेज पे आप ब्याज लेते हैं उतना अधिक ब्याज देना पड़ता है। जैसा कि आपको यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसने सबसे सबसे अधिक ब्याज दिया? तो सबसे अधिक ब्याज ऑब्वियसली डी वाले ने दिया, क्योंकि इसकी दर 10% है। 10-10 हजार रुपये सभी ने लिए हैं और 3 वर्ष के लिए सभी ने लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन डी वाला है, ये जो लड़का, इसको सबसे अधिक देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिखाया गया यानी डी। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए और डी की ब्याज में अंतर। अब देखिए, मैं पहले आपको साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लें। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन समय दर और समय बटे 100। अगर आप देखें तो हम यहाँ पर आपको ए और डी एक का निकाल के बताऊंगा, फिर आपको मैं मुँह ज़बानी बता दूंगा, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए, ए के लिए पहले मैं निकालता हूँ। 10,000 मूलधन दिया था, दर थी 5% की, समय था 3 वर्ष का बटे 100। तो ये हो जाएगा 5×3=15, यानी 1500 रुपये ए का है। अगर बी का अगर आप देखोगे तो आप देखिए 6%, तो 6×3=1800 इसका हो जाएगा। अगर आप सी का देखें तो सी की जो दर है वो है 8%, तो 8×3=2400 रुपये इसका हो जाएगा। और अगर डी की बात करें तो डी जो है उसे 10×30 यानी 3000 रुपये, यानी इसका मतलब 1500, 1800, 2400 और 3000 रुपये ब्याज के रूप में ए, बी, सी, डी देगा। अब आपसे पूछा जा रहा था कि ए और डी के ब्याज में अंतर। तो डी जो है आपका 3000 देता है, ए आपका 1500 देता है। तो इसका मतलब आप 3000 में से 1500 घटा देंगे तो आपका देखिए 1500 आ जाएगा। तो आप यहाँ से 1500 टिक कर दीजिएगा। देखिए, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से प्रश्न 23 की, सी की ब्याज ए से कितनी अधिक है? तो सी जो सी था अभी अभी मैंने निकाला था, 8×2400 रुपये इसका था। और ए का मैं पहले ही आपको निकाल चुका था, ए का जो था वो 1500 रुपये था। तो आप इनका दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो आपका इनका अंतर 900 रुपये आ जाएगा। तो 24 का यहाँ से सी हो जाएगा। 25वां था, किसकी ब्याज सबसे कम था? चूँकि ए जो था उसने सबसे कम ब्याज दिया था,
सबसे कम किसने ब्याज दिया, सॉरी हाँ, तो सबसे कम ए वाले, क्योंकि इसके 1500 रुपये दिया था, तो यहाँ से ए हो जाएगा। अगला है ए, बी और सी के ब्याज कितना होगा। तो ए का आप सबका जोड़ना था, ए का आपने देखा था 1500 है, बी का जो है आपने देखा था ये 1800 रुपये है, और सी का जो है वो आपका 2400 रुपये था। जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो आप यहाँ से 8 4 12 और 5 17, 2 और 1 3, 2 5, यानी 5700 रुपये इन तीनों लोगों को, किसको किसको, जिसमें आपका ए था, बी था और सी, ये 5700 रुपये चुकता करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। लिखा है 27 एवं 28 निम्नलिखित श्रेणी में सब्जियों के नाम और दर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये आंकड़े हैं, यहाँ पर आप आलू 10 रुपये किलो है, मूली 6 रुपये किलो है, गाजर 15 रुपये किलो है, लौकी 20 रुपये किलो, टमाटर आपका 12 रुपये किलो है। तो कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 किलो आलू, तो आप 3 किलो अगर आलू लेते हैं तो ये देखिए 20 तिहाई 30 रुपये आपको देना पड़ेगा। फिर 4 किलो आलू, आलू का भाव अगर आप यहाँ 3 किलो आलू तो हमने निकाल दिया। 4 किलो गाजर, गाजर का मूल्य आप 15 रुपये, 15 चक्कू 60 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद था 5 किलोग्राम टमाटर खरीदे, टमाटर आपका 5 किलो यानी 12 रुपये किलो, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो आप इससे पूछा उसने कुल दुकानदार को कितने पैसे दिए होंगे। तो हमने 3 सब्जियां खरीदी थी, कौन कौन सी, आलू और ये गाजर और टमाटर, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आप इन तीनों को जोड़ते हैं, देखिए 6 6 12 और 150, इसका मतलब ये हुआ उसको 150 रुपये चुकता करना पड़ेगा। अगला है आलू और टमाटर की दरों में अंतर। तो आप यहाँ से आलू का भाव आप देखें 10 रुपये है, आलू का जो भाव है वो आपका 10 रुपये है, और टमाटर का भाव आपका 12 रुपये है। तो इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर देखें तो आपका ये 2 रुपये के बराबर आता है। इसका मतलब दोनों की दरों, मतलब प्रति किलो में कितना अंतर है, वो है आपका 2 रुपये का। तो यहाँ से आंसर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2 व्यापारियों के पास 160 बकरियां हैं। यदि एक व्यापारी के पास 1/5 भाग बकरियां तो दूसरे के पास कितनी है। तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ से इसको हम 2 से 3 प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए 160 अगर बकरी हैं तो जो पहला व्यक्ति है उसके पास 1/5 है, इसको हम काट लेंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी पहले आदमी के पास 32 है तो दूसरे के पास कितनी होगी, चूँकि 160 थी उसमें से 32 पहले के पास है, तो जो दूसरा व्यक्ति होगा उसके पास जो आपकी बकरियों की संख्या होगी उसको हम घटा के पता कर लेंगे। दूसरे व्यक्ति के पास 128 बकरियां होंगी। अगला प्रश्न है, संख्याएं इतने इतने का योग क्या होगा। तो 9843 और 7284। आप ऊपर नीचे लिख करके भी इसको जोड़ सकते हैं, तो आप जोड़ लेंगे 9 8 17 यानी 17,127। 17,127 ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40 रुपये में 1 किलो गुड़ आता है तो 2400 रुपये में कितना गुड़ आएगा। स्वाभाविक सी बात है, ये 2400 रुपये आपके ज़्यादा है और 1 किलो 40 का आता है, तो 40 से हम इसको कर देंगे भाग। तो देखिए 4 छक 24, एक जीरो ज़्यादा था लगा लेंगे, इस जीरो को उतारा भाग नहीं जाई तो न जाने का जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से 60 किलो जो है गुड़ खरीद सकते हैं, अगर 2400 रुपये में 40 रुपये के हिसाब से। अगला आपके पास प्रश्न है, यदि महेश के पास 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट हैं तो महेश के पास 5 के कितने नोट हैं। तो आपके पास आखिर टोटल रुपए 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, तो कुल मिला के ये आपके 35 रुपये आपके पास हैं। इन 35 रुपयों में आप 5 के नोट पता करना है, तो 5 से कर दीजिए भाग, 5 एकम 5 सत्ते 35। तो 35 रुपये से अगर आप चाहें तो उससे 7 नोट बना सकते हैं, 5 के 7 सिक्के बना सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि राहुल उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। हालांकि आपने देखा होगा ये हमारा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है,
ये पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ से मैं छोटा सा एक इंडिकेशन बनाए दे रहा हूँ। ये आपका उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब कोई आदमी ऐसे खड़ा है यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ, वह अपने स्थान से 7 किलोमीटर, यानी जो उसका स्थान है ये 7 किलोमीटर आपका जो है किस ओर चला, 7 किलोमीटर पूर्व। तो पूर्व कहाँ, ये है, तो ये 7 किलोमीटर गया, तो हम 7 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ करके 3, तो बायां ये हुआ, ये चला 3, फिर ये बाएं मुड़ा, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा, फिर ये इतना आया, कितना आया, 3 आया। तो अब ये पूछ रहा है राहुल और उसके प्रारंभिक स्थान की दूरी, मतलब राहुल हमारा चला था यहाँ से A B C और D, तो यानी इसका मतलब A से और D की दूरी कितनी होगी, ये चीज़ पूछी जा रही है आपसे। यहाँ से ये थोड़ा सा मैं फिर से फिगर बना देता हूँ। ये तो कह रहा था कि ये 7 किलोमीटर कोई व्यक्ति गया है और फिर उसके बाद 3 किलोमीटर इधर आया, फिर ये 3 किलोमीटर, मतलब पहले 7 किलोमीटर ये पूर्व की ओर चला दाईं ओर, फिर उसके बाद ये बाईं ओर 3 किलोमीटर मड़ गया, फिर बाएं चल करके 3 ये आ गया 7, ये पूरा चला है। तो अब कह रहा इस अपना स्थान मान लो ए से चला, फिर बी पे आया, बी से सी से डी। तो कह रहा राहुल प्रारंभिक स्थान से इसकी दूरी, यानी ये दूरी आपसे पूछ रही। ये दूरी ऐसे नहीं पता कर पाएंगे हम, देखिए यहाँ से इस पर डाल लेंगे लंब, ये 3 है तो ये भी 3 हो गई, चूँकि 3 इधर निकल गई और 7 में से 3 गया, तो ये बचेगा 4 और 3, ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो आपका कर्ण होता है ये AD का स्क्वायर बराबर आपका ये यहाँ पर ABCD, इसको E रख लेंगे, तो AE का स्क्वायर प्लस आपका DE का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो AE आपका है 4 का स्क्वायर और उधर है ये 3 का स्क्वायर, तो 4 चक्कू बच्चों होता है 16, 3 3 9, 16 9 25। इसका मतलब AD इक्वल टू 25, AD स्क्वायर इक्वल टू 25, तो AD इक्वल टू आ जाएगा √25 और 25 5 का वर्गमूल होता है। तो इसका मतलब यहाँ से 5 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। विमल के पास 800 रुपये हैं तथा विकास के पास विमल के रुपयों का 1/4 है, तो विकास के रुपयों से विमल के रुपयों का कितना भाग अधिक है। तो ये पूछ रहा कितना भाग अधिक है, तो आप देखिए विमल के पास 800 रुपये है, ये कौन है आपका विमल, चलिए, और विकास के पास विमल के रुपयों का 1/4, तो 800 का 1/4 तो 1/4 हो गया, 4 दूनी 8, यानी 200 रुपये हो गया। ये कौन है हमारा विकास। ठीक है साहब, ये हो गया विकास। अब देखिए, तो विकास के रुपयों से विमल के रुपयों से कितना भाग अधिक है, तो पहले में इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। 20/800, 2 0 1 कट गए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी 1/4 भाग तो आपका इसके पास है। कौन है ये, जो है आपका विमल, उसी विकास। तो कितना अधिक है, तो इसको हम अधिक के लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको हम घटा लेंगे, उसके जो उसका जो हिस्सा है उससे हम लोग यहाँ से घटा लेंगे। तो अब कितना है अधिक, तो 1 पूरा होता है 1/4, इसका मतलब आ जाएगा 3/4 भाग, तो 3/4 भाग इसका अधिक होगा। तो यहाँ से ऑप्शन आप भी लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, कितने रुपयों का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है 60 रुपये हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी आसान है। तो यहाँ से अगर आप मूलधन, जो आपका फार्मूला था, तो मूलधन बराबर होता है 100 इंटू ब्याज बटे आपका दर इंटू समय, दर इंटू समय। तो देखिए 100 ब्याज था 60 रुपये और दर आपकी थी 5%, समय था 2 वर्ष। अब आप इसको यहाँ से थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए वैसे तो मैं इसको अगर गुणा कर दूँ तो 5 दूनी 10 हुआ और 1 0 काट दूँ, तो इसका मतलब 10 ये था, 10 यहाँ से कट गया, 10 छंगे 60 आप काट सकते हो। तो 6 × 6 यानी 600 रुपये। इसका मतलब
अगर कोई व्यक्ति 600 रुपये लेकर के 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दे तो उसे 60 रुपये वापस मिलेगा ब्याज का। अगला है 1000 केले, प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 केले दिए गए तो बांटे गए व्यक्ति कितने थे। तो देखिए, अगर आपके पास 1000 केले हैं, 10-10 आप बांट रहे, कितने लोगों में बांट डालेंगे, 10 एकम 10, उतारा 0, भाग नहीं जानी तो न जाने का 0, 1 0 लगा लिया, फिर उतारा 1 0, भाग नहीं जा रही तो न जाने का 0। इसका मतलब 100 व्यक्तियों में बांट डालेंगे, यानी 1000 केलों को अगर हम 10-10 केले बांटेंगे तो 100 लोगों में ये बट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका जो है रेखा गणित से है। एक त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री का है, दूसरा कोण उससे 3 गुना यानी इससे 3 गुना है। तो अगर कोण ए मान लेते हैं 30 है तो इसका 3 गुना 30 × 3 3 तो हो जाएगा 90। इसका मतलब हुआ, तो सी वाला पूछ रहा है। और ये भी पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। तो पहला है 30, दूसरा है 90, तीसरा पता नहीं, सी लिख लेंगे 180। तो ये हो गया 120, यानी ये हो जाएगा, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ 120 + सी बराबर 180। तो सी बराबर हो जाएगा 180 - 120, तो आ जाएगा ये 60। इसका मतलब जो तीसरा एंगल होगा वो हो जाएगा आपका 60, यानी 37 का यहाँ से हम पहला क्वेश्चन कर लेंगे। रही बात 38 की, कि एक वृत्त का व्यास क्या होता है बच्चों, ये जो सेंट्रल से होके जाता है, यानी इसके जो इसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, केंद्र से होके जाती है। तो ये आपका व्यास है। व्यास कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या उसकी आधी होती है। तो त्रिज्या बराबर बच्चों होता है व्यास बटे 2। तो 20/2 यानी 10। इसका मतलब व्यास अगर 20 है तो उसका त्रिज्या जो आधी यानी 10 होगी। बहुत आसानी से आप समझ सकते थे। अगला प्रश्न है संख्या 465 के सैकड़े, तो सैकड़ा ये, और इकाई के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए। तो इसका मतलब 4 की जगह 5 कर दें और 5 की जगह 4 कर दें, बदल दिए जाए तो नई संख्या क्या बनेगी, तो नई संख्या 564 बनेगी। बहुत आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 7 की घात 3 + 1 का मान क्या होगा। 7 की घात 3 + 1, इसका मतलब हो गया 7 × 7 × 7, यानी 3 बार गुणा करके एक जोड़ दीजिएगा। 7 सती 49 और 49 सती कितना होता है 343, और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 344। शायद 344 ऑप्शन बी आपका देखिए बिल्कुल मिल रहा है। 344 आप इसे कर लेंगे। अगला दिया गया था संख्या 7452 में दहाई का अंक क्या है। तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई, दहाई कितना है 5 है। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। घन में कितनी कोरे होती, कोर का मतलब होता है भुजा, तो भुजाएं उसमें 12 होती है। कमरे में या ज्योमेट्री बॉक्स में या किताब में आप देखिएगा तो उसमें भुजाएं कितनी होती हैं 12, जिसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। अब देखिए 43वां सवाल दशमलव का जोड़ दिया गया है। तो जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे, जैसे 4.78 और फिर 10.54, तो इनको जब हम यहाँ से जोड़ेंगे 2 और 4 12, 1 13, 4 1 5 15, तो यानी इसकी वैल्यू आगे दोनों जोड़ करके 15.32 उसमें से घटाना है 5.53, यानी 15.32 में से घटा दीजिए 5.33, तो ये देखिए 9 यहाँ आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ 14 में से 5 गया 9, तो 9.99। तो यानी ऑप्शन यहाँ से देखिए सी वाला आपका बिल्कुल सही है। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके लिए बेहद आसान प्रश्न है अगर आप इसे करना चाहें तो। एक व्यक्ति ने अपनी आमदनी का 1/3 भाग अपने पुत्र को और शेष का जो शेष बचता है उसका 1/3 भाग पुत्रियों को दिया। दोनों को कितने रुपए दिए यदि कुल आमदनी 3600 रुपये। देखिए अगर 3600 रुपये उसके पास था तो 1/3 भाग ये दिया है पुत्र को, तो 3 × 3 3 × 3 दूनी 6, इसका मतलब 1200 रुपये इसने पुत्र को दिया है। अब बच्चों देखिए
शेष कितना बचा, 3600 रुपये थे, 1200 दिया तो इसके पास बचे होंगे अब 2400 रुपये। अब 2400 का 1/3 भाग पुत्री को दिया, 3 एकम 8 3 24 यानी 800 रुपये इसने अपनी लड़की को दिया। तो दोनों को, यानी ये पुत्र और ये पुत्री दोनों को हमने, तो दोनों को देखो कितना पैसा दे दिया, दोनों को इसने 12 8 20 यानी 2000 रुपये दिए। और इसके पास, यानी इसने 2000 रुपये दोनों को दिए, शायद यही पूछ रहा था कि उसने कुल आमदनी 36, तो दोनों को कितने दिए, 2000 रुपये दिए। तो देखिए थोड़ा से प्रश्नों को अगर हम ढंग से करेंगे तो उसमें कोई गलती होने का हमारे पास चांस नहीं रहता है। हाँ, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है, इसके ऊपर वाला भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। अब देखिए नीचे दी गई आकृति का कौन सा भाग छायांकित नहीं है। अब आप इसे छायांकित करने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए अगर मैं इसको सीधा, ये जो आ रहा बच्चों ऐसे मिला देते, इसको हम ऐसे मिला देते, तो आप यहाँ देख रहे होंगे 4 भाग बन गए, 1 2 3 4। तो कौन सा भाग छायांकित नहीं है, 1 कितने में 4, तो यानी 1/4 भाग जो है वो छायांकित नहीं है। आप ऐसे देख करके आप देखेंगे तो आप जरूर कंफ्यूज होंगे। कभी भी किसी भी चित्र को देख करके उसे हम कई भागों में बांट लें, बराबर भागों में जब तक नहीं बांटेंगे भिन्न का कभी भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा प्रश्न है, ये देखिए बोर्ड मास से लगता है, तो सबसे पहले आप बोर्ड मास को थोड़ा सा जान लें, ये आखिर है क्या। 20 होता ब्रैकेट, ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, पहले छोटा, मझिला और ये बड़ा। तो सबसे पहले छोटा ओपन करते हैं, फिर मझिला, फिर बड़ा। और ऑफ मीन्स का होता है, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बी ओ डी, डी फॉर होता है डिवीजन, यानी भाग सबसे पहले करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आइए मैं 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये हमारे पास 8 प्लस मझिला ब्रैकेट 40 भाग 4। अब पहले हम 12 को 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से 2 निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ 14 और ये प्लस 4, ठीक है। और इसके बाद ये प्लस के 3 यहाँ बने रहेंगे और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब आप यहाँ लिखेंगे 8 प्लस, और अभी मझिला ब्रैकेट हम नहीं हटाएंगे, पहले 40 को 10 से भाग कर देंगे तो 10 चौक 40, तो 10 यहाँ से बनेगा, 14 ये आ जाएगा, प्लस 4 ये बनेगा, और आगे का ये 3 अभी और आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से 10 और ये 14 24, 24 और 3 आपके 24 और 4 28 और 3 31। तो ये अंदर का हमारा 31 बना, प्लस ये 8 है, तो कुल मिला के 39 आंसर आएगा। 39 देखिए आंसर जो है ए में आपको दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। अब आपके पास इसको थोड़ा सा हमें सरल करना पड़ेगा, और सरल करने के लिए आपको फिर वही बोर्ड मॉस का ही रूल लगाना पड़ेगा। देखिए 2/8 है, आप लिख लेंगे, प्लस 2/8 फिर लिख लेंगे, भाग है, भाग करते हैं तो हर का अंश, अंश का हर हो जाता, पुनः भाग है तो ये भी 8/1 हो जाएगा, प्लस 6/8। अब आप यहाँ से थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक तो ये 8 और दूसरा ये 8 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/8 प्लस 8 दूनी 16, 16/1 प्लस 6/8। अब आप यहाँ से देखिए, हम ये 16 है पूरा, तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, 16 प्लस ये देखिए 2/8 प्लस 6/8 दोनों का बराबर है, तो हम लिख देंगे 6 2 8, 8/8, 8 एक कम 8 एक कम, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 बराबर 17। तो इसका आंसर कितना आ गया, 17। मतलब आपको केवल बेसिक चीज़ें लगानी, बाकी यहाँ पर कोई आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। नीचे दिए गए दंड आरेख के अनुसार सबसे अधिक बिजली खर्च करने वाला परिवार, तो जो देखिए ये सारे परिवार दिए गए, ये बिजली देखिए ये 20 यूनिट खर्च कर रहा है, ये आपका 40 यूनिट, ये 30 यूनिट, ये आपका 10 यूनिट और ये 50। सीधी सी बात है, जो ई परिवार है वो सबसे ऊंचा स्तंभ इसका बना है। तो आप यहाँ दिखा देंगे कि ई वाला जो है, ई में
सी ऑप्शन में दिया गया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न करें तो आप कमेंट जरूर करें। नीचे दिया गया कोण किस प्रकार का है? अभी देखिए 90 से अधिक है तो ये होता है अधिक कोण। ठीक, कोणों के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो ये अधिक कोण यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, नीचे दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक खाने का क्षेत्रफल कितना होगा? अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे 36, आपका 36 वर्ग सेंटीमीटर है और इसमें खाने कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो एक खाने का क्षेत्रफल निकाल आएगा, क्योंकि 9 जो खाने वो बिल्कुल बराबर है। इसमें आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है। 9 एकम 9 चौक 36, इसका मतलब 4 वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि 4 एक का है तो 9 खाने का हो जाएगा, 9 चौक 36। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 4 + 44 + 404 का मान क्या होगा? तो 404 में अगर 444 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 448, उसमें अगर 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 452, जो कि ऑप्शन सी बी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है 52 में 3 भिन्नों का मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए 7 और 7 ये कट गए, 7 एकम 7 एकम 4 एकम 4 3 12, तो ये बचा 1/2 इंटू ये बचा 3, तो ये हो जाएगा 1/6, जो कि आपका ऑप्शन सी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? मालूम, सभी को मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे आप लोग जरूर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 100% आप इस सवाल को कर पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर 1 - 1 + 2 - 3, यानी जितने इवन और ऑड की बातें हम नहीं करेंगे, आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ता हूँ तो प्लस का 1 आता है, इसको जोड़ता हूँ तो ये 1 इसका भी आता है, इसको जोड़ता हूँ तो 1। कुल मिला के हमने क्या देखा, हमारे पास 1000 संख्याएं हैं, उनमें जोड़े कितने बनेंगे? 2 एकम 2 पंजे 10, यानी 500 जोड़े बनेंगे। और हर जोड़े का, एक जोड़े का जोड़ कितना है? 1, 2 जोड़े का 1, तीसरे जोड़े का 1, तो कुल मिला के 500 जोड़े हैं। और एक जोड़े का हमारा योग कितना रहा है? 1, तो 500 एकम 500। शायद बहुत से बच्चों को समझ में ना आया, मैं फिर आपको बता देता हूँ। एक आपका जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो ये 3 जोड़े हैं आपके, 3 जोड़े 1 2 3, और इसमें संख्याएं कितनी? 6। तो इसका मतलब 2 संख्या के एक जोड़ा, लेकिन -1 और +2 1 आया, -3 और +4 1 आया, 1 आया। तो कुल मिला के 1 + 1 प्लस जोड़े कितने से बनेंगे? 50, 500। तो 500 का जोड़ कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। क्यों? एक का जोड़ 1 है तो 500 का जोड़ कितना होगा? 500। ऐसे आप इसे कर सकते थे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ से आप लोग देखेंगे कि 8 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए 8 है तो मैं पहले पूर्ण वर्ग 8 को 3/2 से कर देता हूँ। 3 एकम 3, 3 चक्कू 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 12 किसी का भी वर्गमूल नहीं निकलता। आइए करता हूँ 8 को करूँगा 1/2, 2 चक्कू 8, 4, 4 √2 का होता है, ये भी सही है। इसका मतलब 1/2 से अगर हम गुणा करेंगे तो जो 8 है वो हमारा बन जाएगा 4, और 4 2 का ये पूर्ण वर्ग है। तो ये थे आज के हमारे 35 प्रश्न। संभवतः ये जरूर आपको पसंद आए हों। अगर ये पसंद आए तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, और ढेर अधिक से अपने इष्ट मित्रों को कर दीजिए शेयर, उन्हें भी लाभ मिल सके और आप भी लाभ पा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।